हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका होस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट से फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। कई सारे निवेशकों का हमारे पास मैसेज आता है, मेल आता है और कई सारे हमारे पास व्हाट्सएप भी आते हैं कि सर हमें गोल्ड में निवेश करना है, पर कौन से फिजिकल गोल्ड लें या गोल्ड ईटीएफ लें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें। तो हम इसीलिए आज वो एक वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाए हैं उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि भाई हम किस में निवेश करें, तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, कौन से हमारे लिए सूटेबल रहेगा। कई लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं गोल्ड को, कई जन जो रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटीज़ या रियल एस्टेट में और जो सेफ प्ले करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारों का सवाल रहता है कि हम कौन सा गोल्ड के प्रोडक्ट लें। गोल्ड के 3 प्रोडक्ट्स आप जानते होंगे, या तो आप गोल्ड के बार खरीद लीजिए या प्योर गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर आप गोल्ड आपका फिजिकली फॉर्म में आप खरीद लीजिए, या फिर आप गोल्ड के ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो आपके एक्सचेंजेस पे लिस्टेड रहते हैं वो खरीद लीजिए, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है। तो तीनों गोल्ड के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो आप कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा, इसके लिए हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस और हम अपना वर्डिक्ट, अपना हमारा क्या व्यू है इस विषय पर, ये हम आज आपके लिए साथ शेयर करने वाले। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और हमें बताइएगा लास्ट में कि आप कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। और कोई क्वेरी भी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और आपको आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम पूरा वीडियो देख लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में से कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि गोल्ड का प्राइस जो हो गया इंडियन मार्केट्स में, अगर हम रुपए के अपने आईएनआर के भाव में देखें, रुपए के भाव में देखें, तो ये 10 ग्राम सोना का दाम हो गया 51,000 रुपये मुंबई में। दिल्ली में भी लगभग इतना ही दाम चल रहा है। मुंबई और दिल्ली में 51,000 रुपये पार कर गया सोना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1,800 के ऊपर चला गया सोना, $1,800 के ऊपर चला गया। अगर आप हमारी एक वीडियो में पुराने, हमने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड में क्या लगता है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होता है, कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारा क्या वर्डिक्ट है आने वाले समय में गोल्ड का दाम क्या हो सकता है। तो उसके बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। आप चाहे तो हमारे चैनल के सेक्शन में जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, या तो हम आपको कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बताइएगा कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको पोस्ट कर देंगे। तो देखिए, गोल्ड का दाम इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है, इतना तेज़ी से भाग रहा है, इतना फास्ट भाग रहा है, इतना ऊपर भाग रहा है। तो ये क्यों भाग रहा है आपको पता ही होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स डाउन हो गई थी और कोरोना के कारण लोग एक सेफ एसेट खोज रहे थे जिसमें उनका पैसा सुरक्षित रहे, जिसमें पैसा सुरक्षित भी रहे और उनको रिटर्न भी मिलता रहे, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने वाली भी एक प्रोडक्ट होता है गोल्ड। तो ये 3-4 कारण के कारण लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसलिए गोल्ड का दाम भाग रहा है और ऊपर और जा रहा है, $1,800 जा रहा है। जो स्ट्रीट में एनालिस्ट है वो कहते हैं $2,000 तक तो जाना चाहिए गोल्ड। तो यहाँ से वो लगभग 10% ऊपर है, तो 10% ऊपर भी बहुत काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा अगर गोल्ड के हिसाब से देखें तो, या एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट या एक इन्वेस्टमेंट एसेट के हिसाब से देखें तो गोल्ड का दाम 51,000 रुपया है अभी। तो अब अपने को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड लें या फिर गोल्ड ईटीएफ लें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें। उसके लिए हम देख लेते हैं कि 9 कंपैरेटिव फैक्टर्स, जो पैरामीटर्स है, जो जिस पे निर्भर करता है कि आपका डिसीजन कि आप कौन सा ले, गोल्ड फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, चलिए फर्स्ट फैक्टर देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट लिमिट। देखिए, जो गोल्ड फिजिकल गोल्ड में आप चाहे वो कितना भी खरीद सकते हैं, आप गोल्ड के बार आप ज्वेलर से ले लीजिए या कोई सोनार से ले लीजिए, आप कितना भी खरीद सकते हो, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में क्या है कि आपको मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। तो उसमें गोल्ड ईटीएफ जो अपने एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है उसमें आपको मिनिमम 1 ग्राम लेना पड़ता है और उसके बाद आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी ये ऐसा ही कुछ है, इसमें भी मिनिमम 1 ग्राम लेना पड़ेगा और मैक्सिमम 4 किलो तक आप ले सकते हैं। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-2021 में जो रूल आया है उसके हिसाब से आप 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक ले सकते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट लिमिट का डिफरेंस तीनों के बीच में। फिर हम अगला पैरामीटर देखते हैं सेफ्टी। देखिए, फिजिकल सोना जो है वो उसमें हमेशा एक रिस्क रहती है कि वो चोरी हो सकता है या फिर वो आपका कहीं खो सकता है, आप गिरा सकते हैं, कहीं भूल आ सकते हैं, कहीं खो सकते हैं। तो एक तो सेफ्टी की कंसर्न रहती है। पर गोल्ड जो ईटीएफ है, गोल्ड की ईटीएफ वो रिलेटिवली सेफ़र है क्योंकि वो आपकी ऑनलाइन रहती है, आपको डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो वो रिलेटिवली सेफ़र है। और वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी रिलेटिवली सेफ़र माना जाता है।
तो ये भी एक तो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप अपना लॉकर में रखें, बैंक के लॉकर में रखें, वहाँ से भी एक तो रिस्क बना रहता ही है कि वो चोरी हो जाए या खो जाए या फिर कहीं से भी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी के हिसाब से तो ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा बेहतर लगते हैं। थर्ड पैरामीटर होता है आपका रिटर्न्स। ये आपका ऊपर में इन्वेस्टमेंट लिमिट आया पर ये रिटर्न्स होगा। तो जो अगर हम रिटर्न देखेंगे तो टोटल रिटर्न जो है वो उसमें एक्चुअल गोल्ड का जो रिटर्न लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन गोल्ड, क्योंकि उसमें देखिए अगर आपका जो रिटर्न्स जो रहते हैं वो आपका उसमें एक मेकिंग चार्ज लग जाता है अगर आप उसको ज्वेलरी बनाने देते हैं, और उसमें कई सारे एडिशनल चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। तो इस कारण फिजिकल गोल्ड में जो होता है रिटर्न काफ़ी लो होता है, और हो सकता है जब आप बेचने भी जाए तो मार्केट प्राइस से थोड़ा कम में भी बिक सकता है अगर फिजिकल गोल्ड को बेचने जाए। सेम गोल्ड ईटीएफ में भी क्या होता है कि जो ईटीएफ है, जो फंड मैनेजर है, वो अपने सालाना उसमें फंड के एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं फंड मैनेज करने का, और उसके साथ में आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी है। तो इसके कारण आपका रिटर्न हो सकता है कि लो हो फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि आपको सरकार उस पर 2.5% आपको इंटरेस्ट देती है हर सालाना, तो इसके कारण उसका आपको रिटर्न ज़्यादा होता है। गोल्ड का प्राइस भी आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा ही पूरा, और उसके साथ में आपका 2.5% रिटर्न, 2.5% प्रति एनम आपको रिटर्न भी मिलता है। 2.5% इंटरेस्ट पे करती है सरकार आपको गोल्ड बॉन्ड अगर आप होल्ड करते हैं तो, और उसमें आपको तो रिटर्न फिर आप देखोगे तो रिलेटिवली फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रिटर्न आपकी ज़्यादा आती है इस कारण। फोर्थ पॉइंट होता है टैक्स के हिसाब से। अगर आप टैक्स का देखेंगे तो फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में, फिजिकल गोल्ड क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म एसेट कैटेगरी में आ जाता है तो उसमें आपका टैक्स लगेगा आपका आफ्टर 3 इयर्स। अगर आप इसको लंबे अवधि के लिए होल्ड करते हैं फिजिकल गोल्ड में, LTCG एप्लीकेबल आफ्टर 3 इयर्स। गोल्ड ईटीएफ में भी LTCG एप्लीकेबल आफ्टर 3 इयर्स। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या है कि LTCG एप्लीकेबल आफ्टर 3 इयर्स, नो कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड इट। अगर आप मैच्योरिटी तक, गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी तक, जितनी अवधि का आपने बॉन्ड खरीदा है, गोल्ड बॉन्ड 8 साल का खरीदा है, अगर आपने उसको मैच्योरिटी पीरियड तक हेल्ड किया तो उसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसे 3 साल या 3 साल बाद अगर आपने बेचा तो उसके ऊपर आपको LTCG टैक्स लगेगा। तो ये एक डिफरेंस, महत्वपूर्ण डिफरेंस आपको जानने की ज़रूरत है टैक्स के हिसाब से भी, कि भाई हम अगर गोल्ड अगर बाई करते हैं तो उसको बाद में अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर उसको बेचें और रिटर्न कमाने की कोशिश करें तो हमें टैक्स क्या लगेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसमें डिफरेंस फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि भाई क्या उसे हम कोलैटरल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं क्या। तो फिजिकल गोल्ड को तो आप यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ को नहीं कर सकते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसको आप कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आपको इसको गिरवी रख के कहीं से लोन लेना पड़े तो आपको फिजिकल गोल्ड पे तो मिल जाएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे भी मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड ईटीएफ पे नहीं मिलता है। गोल्ड ईटीएफ के जो होता है वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है और उसमें नहीं मिलता है आपको कोलैटरल। तो ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट हम देख लेते हैं लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी की बात अगर हम करें तो फिजिकल गोल्ड में कंडीशनल हमने इसलिए लिखा है, फिजिकल गोल्ड कंडीशनल इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपको कोई ज्वेलर के पास जाके ही बेचना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा सेलर, आपको किसी से बाई करना पड़ेगा बाज़ार में जाके। तो लिक्विडिटी आपको सेलर मिलेगा तभी आपको बेच सकते हैं, और ढूंढना पड़ेगा, बस ये है। तो गोल्ड ईटीएफ क्या है, वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है तो आपको लाइव कभी भी मिल सकता है गोल्ड ईटीएफ में लिक्विडिटी। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ को आप ट्रेडेबल है और लिक्विडिटी मिल जाती है आराम से। पर फिजिकल गोल्ड में आपको बस ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा या किसी और के पास, बायर के पास जाना पड़ेगा जो आपको मार्केट रेट पे आपसे गोल्ड खरीद सके। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि वो आप 5 साल के बाद आप रिडीम करा सकते हैं।
6 पॉइंट ये हुआ लिक्विडिटी के मामले में। 7 पीरियड 7th देख लेते हैं कि भाई फिजिकल गोल्ड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, गोल्ड ETF में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपका 5 साल तक आपका लॉक इन पीरियड रहता है। यानी आपने एक बार गोल्ड में पैसा डाल दिया, अगर आपने इशू प्राइस में डाल दिया तो आपको मिनिमम 5 ईयर तक उस बॉन्ड को होल्ड करके रहना पड़ेगा, तब आप उसको बाद में आप उसको मार्केट में उसको बेच के वापस रिडीम करा सकते हैं। तो ये भी एक तो कंडीशन है जो आपको महत्वपूर्ण कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्योरिटी। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये हमेशा डर रहेगा कि भाई ये कहीं नकली सोना तो नहीं है, ये कहीं असली, कहीं हमें कम कैरेट का गोल्ड तो नहीं भेज दिया, कहीं ये हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, कहीं ये हमें गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच दिया, या सोना कहीं फेक तो नहीं है। तो ये एक तो प्योरिटी चेक एक बड़ा कंसर्न रहता है हमेशा जो गोल्ड बायर्स रहते हैं। तो ये इससे बचने के लिए हम गोल्ड ETF ले सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें प्योरिटी नहीं देखना है, हमें से भाव के ऊपर खेलना है। तो एक तो ये प्योरिटी वाला कंसर्न नहीं रहता है गोल्ड ETF में और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी। तो दोनों इस मुकाबले फिजिकल गोल्ड के बहुत बेहतरीन है, और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करें गोल्ड को तो आपको प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारा प्योरिटी वाला 8वां पॉइंट हुआ। 9वां पॉइंट अगर देख लें तो फिजिकल गोल्ड की, अगर अगेन वापस जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में हमने पॉइंट देखा था, वैसे ही फिजिकल गोल्ड में एक तो स्टोरेज बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। आपको स्टोरेज के अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, लॉकर के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आपने बैंक में रखा है तो, और अगर आपने अपने घर में भी स्टोरेज में रखा है तो भी आपको एक तो सिक्योरिटी अलग से रहता ही है कि भाई चोरी ना हो जाए, या उसको अच्छे से सेफ में एक लॉकर में रखे हाई सिक्योर्ड जोन में। पर गोल्ड ETF में क्या है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में आप रख सकते हैं, अलग अलग डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके एक ही डीमैट अकाउंट में रखना ज़रूरी भी नहीं है। तो बहुत ही सेफ़ रहता है गोल्ड ETF में। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो वैसे भी बहुत ही सेफ़र है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो RBI इशू करती है, और वो अपने सेंट्रल बैंक जो RBI उसके बुक्स में रहता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी सेफ़र है गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड से। तो आप देखेंगे कि ये हमारे 9 पैरामीटर्स थे जिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 9 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। पर हमारा अगर आप वर्डिक्ट अगर हम देखेंगे तो आपको ज्वेलरी अगर बनाना है तो आप फिजिकल गोल्ड लीजिए, क्योंकि आप एक वैल्यू ऐड करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट के साथ, तो इसलिए आप ज्वेलरी अगर बनाना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है गोल्ड के भाव में, अगर आप कॉमोडिटी ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से गोल्ड ETF अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लंबी अवधि 5 साल से लेकर 8 साल, जैसे हमने देखा था कि 8 साल के बाद आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है, कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आप मैच्योरिटी तक गोल्ड को आप होल्ड करें, और उसमें आपको 2.5% आपको हर साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सही रहेगा। तो हमारा ये 3 वर्डिक्ट था कि भाई ज्वेलरी के लिए अगर आपको खरीदना है तो आप गोल्ड फिजिकल गोल्ड ज़रूर खरीदिए अपने ज्वेलरी सोने वाले बाज़ार से जाके आप खरीद लीजिए फटाफट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर ट्रेडिंग अगर आपको यूज़ करना है तो गोल्ड ETF जो एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड होते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड बॉन्ड ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको टैक्स की छूट भी मिलेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।